हमने आज तक जितने भी उद्यम किए हैं, सारे उद्यम एकमात्र सुखी होने के लिए किए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह जीव सत्यार्थ सुख की प्राप्ति नहीं कर पाया? तो समाधान इतना ही है कि सत्यार्थ वस्तु स्वरूप समझे बिना, सत्यार्थ वस्तु स्वरूप की प्रतीति करे बिना यह जीव क्षण मात्र के लिए भी सुख की प्रतीति या सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ और मेरा वस्तु स्वभाव कैसा है, ये निर्णय जिस जीव ने किया है वो फिर अन्यत्र भटकता नहीं है, और जो अन्यत्र भटकता नहीं है वह स्व में ही खोजी हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा अपना यह पंचम अध्याय चल रहा है। आप थोड़ा सा विचार करना कि आचार्य देव ने अजीव तत्व को बीचों बीच रखा है और पूरी वस्तु व्यवस्था, पूरा जिनागम का हार इस पंचम अध्याय में भर दिया है। बाकी तो सब ठीक है। अगर मैं कहूँ कि संक्षेप में तत्वार सूत्र करना है तो एकमात्र ये 5वां अध्याय रख दिया जाए। थोड़ा बहुत पहले और दूसरे अध्याय की बात है, लेकिन 5वें अध्याय में लगभग सब कुछ आ जाएगा। अब हम आज पुद्गलों की चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या आचार्य देव कह रहे हैं। आइए सब मेरे साथ होंगे। सूत्र क्रमांक 23 से हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने काल द्रव्य की भी चर्चाएं देखी। वहां पर वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालस्य ऐसा सूत्र आया था। अर्थात काल जो स्वयं परिणमित होता है उसको वर्तना हेतुत्व कहता है, ये निश्चय काल। और जो काल द्रव्य अन्य के परिणमन में निमित्त हो उसको व्यवहार काल कहा जाता है। ठीक है, आइए अब थोड़ी पुद्गलों की चर्चा करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा और फिर वस्तु व्यवस्था भी चलने वाली है। कल और एक महत्वपूर्ण सूत्र आया था, वो था परस्परोपग्रह जीवानाम। उपकार, इस शब्द का अर्थ हमने देखा, अर्थात प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे पर उपकार करता है, अर्थात निमित्त रूप वहां पर उसको सपोर्ट कर रहा है। इतनी सी बात है, निमित्त रूप वो सपोर्ट करता है। अर्थात वहां जब जीव स्वयं से परिणमित होता है या कोई भी द्रव्य परिणमित होता है, उसमें हाजिरी लगाता है उसके परिणमन में, तो इस परिणमन को कह रहे हैं उपकार। ठीक है, चलिए 23वां सूत्र पढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। देखो, पुद्गलाः बहुवचन लगाया और वंताः कहकर ये भी बहुवचन लगाया। नहीं तो आप यहाँ वहां देखोगे तो पूरा बहुवचन में लिखेंगे और अंत का शब्द होगा एक वचन। लेकिन यहाँ पर पुद्गल भी अनेक प्रकार के हैं, यही कहना है। या पुद्गल में अनेक एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, ये समझा रहे हैं। देखो, यहाँ पुद्गल समझा रहे हैं या जीव द्रव्य समझा रहे हैं, प्रश्न है मेरा। किसी मतलब कोई बता सकता है जीव द्रव्य समझा रहे हैं या पुद्गल से समझा रहे हैं? देखो, समझा रहे हैं पुद्गल को, लेकिन समझना है जीव द्रव्य को। अर्थात यह मैं नहीं हूं ऐसा नक्की करना है। हम कहते जरा चक्कर देखो, तो चक्कर, इसको स्वाद ही नहीं आता है, इसको गंध ही नहीं आती। अरे स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये नक्की करना पड़ेगा। ठीक है, ये पुद्गल का स्वभाव है, ये यहाँ से इस सूत्र में से घटित हो रहा है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। ठीक है, स्पर्श कितने प्रकार के? 8। रस कितने प्रकार के? 5। गंध कितने? 2। और वर्ण कितने? 5। कुल कितने हो गए? 20। ये पुद्गल के भेद है। ठीक है, बचा शब्द ये जो है ये क्या है? अगले सूत्र में हमको समझा रहे हैं। देखिए, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, तप, तपोद्योत, वंतश्च। फिर से पढ़े। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, तपोद्योत, वंतश्च
वंतश्च। च कहकर क्या कहने जा रहे हैं? ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति कीजिए। ऊपर के सूत्र में कौन सा लेना शब्द? पुद्गला। तो कह रहे पुद्गल की बात चलने वाली है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? पुद्गल का और वे बात कर रहे हैं, क्या है? देखो, पुद्गल के पर्याय की बात चल रही है, पुद्गल के परिणमन की बात। ऊपर पहले 23वें सूत्र में उनके गुणों की बात कही, अब यहाँ पुद्गल की पर्याय की चर्चा है। कैसे? देखो, अभी शब्द, एक प्रश्न है, शब्द कौन से गुण की पर्याय? जैसे खट्टा मीठा, हम कहते हैं ये रस गुण की पर्याय है। हल्का भारी, यह हमने कह दिया स्पर्श गुण की पर्याय है। तो शब्द ये कौन से गुण की पर्याय है? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, शब्द ऐसे किसी एक स्पेसिफिक गुण की पर्याय नहीं है, शब्द तो पूरे पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। समझ में आया? शब्द किसी एक स्पेसिफिक गुण की पर्याय नहीं समझना, ये महत्वपूर्ण बात। आगे शब्द बंध, अभी शब्द हो गया, हाँ, मतलब मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आवाज, देखो भेद ज्ञान क्या अवसर, मेरी आवाज अच्छी है, उसकी आवाज कठोर है, ये सब कह रहे, ये शब्द ये पुद्गल की पर्याय है। तो अच्छी और बुरी ये तुम्हारी बात नहीं। देखो, ओमकार ध्वनि भी खिरती है, भगवान की वाणी खिरी, वो उनकी योग्यता से खिरी, हमारे कान में पड़ी, वो हमारी योग्यता से पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सब अपनी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से वो ग्रहण होता है। जैसे मैं शायद कहूं घट और आप सुने पट, तो घट यह मेरी योग्यता से निकला हुआ शब्द, और पट यह आपने आपकी योग्यता से सुना हुआ शब्द। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता से उस विषय को, उस पर्याय को ग्रहण करता है। चलिए, तो शब्द बंध, दूसरा क्या है? बंध। अभी बंध क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हमने तो सुना है कि बंध तो जीव का होता है, यहां तो आपने बंध तो पुद्गल द्रव्य की बात कही। तो देखो, ऐसा है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हम कहते उस गाय को बांधो, ठीक है, गाय को बांधो कहाँ? तो मेरा प्रश्न है, गाय को बांधने के नाम पर हमने क्या किया है? कोई बताएगा? गाय को नाम बांधने के नाम पर हमने क्या किया? रस्सी को रस्सी से बांध दिया। बराबर है, रस्सी को रस्सी से बांधा है। गाय को कहाँ बांधा? नहीं बांधा, लेकिन उपचार से गाय को बांधा, ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार जीव बंधा है ऐसा कहने में आता है, सचमुच जीव तो बंधा नहीं है, पुद्गल ही पुद्गल से आकर मिल गया, ये हो गया बंध। समझ में आया? और कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो बंध यह क्या है? पुद्गल की पर्याय है, ठीक है, और उपचार से जीव बंधा है ऐसा कहने में आता है। सचमुच जीव में स्पर्श नाम की गुण ही नहीं है, तो स्पर्श नहीं है तो वो कैसे बन सकता है? बनने के लिए जीव को पुद्गल द्रव्य बनना पड़ेगा। ऐसा आता है ना, एक इष्टोपदेश में छंद है, इसको मिलता जुलता, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विनंदन्ति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। वो अलग बात है वहां पर, लेकिन अविद्वान पुद्गल द्रव्य अविद्वान है उसमें ज्ञान है ही नहीं, ठीक है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदन्ति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम। यह जंतु मतलब जीव उस पुद्गल द्रव्य के समान या उस रूप हो ही नहीं सकता। न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति, और इसलिए चार गति से ये मुक्त नहीं होता जब तक ये पुद्गल को अपना मानता है, पुद्गल से अपना कार्य होना मानता है। समझ में आ रहा है क्या? तो बंध। आगे सूक्ष्म स्थौल्य दोनों साथ में लेंगे। सूक्ष्मता ये भी पुद्गल है, स्थूलता ये भी पुद्गल का ही परिणाम है। समझ में आया? सूक्ष्मता मतलब जो मान लो अपने चक्षु इंद्रिया के माध्यम से ना दिखाई दे,
और स्थूलता मतलब जो चक्षु इंद्रिया के माध्यम से दिखाई दे, इसको सूक्ष्म और स्थूल कह सकते हैं। ठीक है। संस्थान, संस्थान मतलब क्या, जितना भी दिखाई दे रहा है वो आकार, ये सब संस्थान है। समझ में आया? संस्थान। भेद, भेद क्या है? भेद कह रहे हैं कि देखो, टुकड़ा हो गया, ये पेन है, पेन का टुकड़ा हो गया तो क्या हो गया? ये भेद, भेद हो गया, ये भेद है। ठीक है। ये क्या है? एक होना, मतलब ये एक हो, संग्रह जैसा हो गया। लेकिन भेद ये भी पुद्गल का ही परिणाम है। आगे, तम छाया, अब दो बातें कह रहे, तम और छाया। क्या है तम? मतलब क्या? अंधेरा। याद रखना, अंधेरे के जो परमाणु होते हैं उससे ही अंधेरा रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बहन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तम के भी परमाणु होते हैं। ठीक है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां तम के परमाणु है। ठीक है। हाँ, तो तम ये भी पुद्गल स्कंद है। ओके, जहां अंधेरा है ये पुद्गल स्कंद है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छाया, छाया मतलब क्या? शैडो। शैडो ये जो परछाई है ये भी पुद्गल के परमाणु है। ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, है ना, और चल रहे हैं और हमारी परछाई नीचे पड़ रही है, सचमुच वो हम है या और कुछ है? कह रहे नहीं नहीं, वो तो परछाई, वो पुद्गल के परमाणु वहां पर उस रूप परिणमे, वो तुम नहीं हो। उपचार से ऐसा कहा जाता है, ये शैडो तुम्हारी है, ये परछाई तुम्हारी है। ठीक है। हाँ, तीर्थंकर भगवान का एक अतिशय है, क्या? परछाई नहीं, उनकी परछाई नहीं होती है। ठीक है। हाँ, परछाई नहीं होती। एक मैं ऐसा ही सोच रहा हूं, परछाई नहीं होती मतलब ये शरीर पीछा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया हो गया। आतप और उद्योत लेते हैं अभी। आतप, आतप कह रहे ये भी पुद्गल है। देखो, आतप नाम कर्म है, राइट? किसी जीव का आतप नाम कर्म है, लेकिन वो आतप नाम कर्म एक्चुअली पुद्गल में झलकता है। वैसे शरीर को धारण करना, इसलिए आतप नाम कर्म आ रहा है। ठीक है। कहने की बात इतनी ही है कि आताप यह वो पुद्गल पृथ्वी कायिक है, और उस पृथ्वी कायिक की, पृथ्वी काय है, नॉट कायिक, पृथ्वी काय की ऐसी योग्यता जो अंदर से शीतल होती है और उसकी प्रभा उष्ण होती है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सूर्य आग का गोला है, लेकिन जिनवानी ने इस बात का खंडन कर दिया। कह रहे वो अग्निकायिक नहीं है या अग्निकाय नहीं है, वो तो पृथ्वी काय है। और पृथ्वी काय की ऐसी योग्यता कि अंदर से एकदम शीतल है और बाहर उसकी प्रभा उद्योत, आतप, आतप मतलब बहुत ऊर्जा या उष्ण उसकी प्रभा। और उद्योत, उद्योत नाम कर्म भी यहाँ पर ये भी पुद्गल की ही बात, नॉट नाम कर्म, उद्योत यह भी पुद्गल का ही पर्याय है। ठीक है। कौन से गुण की होगी वैसे? वर्ण गुण में ले सकते हैं, है ना, वो ब्राइटनेस आदि आदि, ये वर्ण गुण में ले सकते हैं। ठीक है। तो ये 24वें सूत्र में जो 10 पर्याय बताइए, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? अंधेरा। तम मतलब अंधेरा। तम, देखो ये एक छंद है,
युगल जी का ही एक छंद है, उसमें तम ये शब्द आया, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन है तो ठीक है। तम मतलब अंधेरा होता है, अंधेरे के भी परमाणु होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात। हाँ, और अंधेरा इसलिए हमको दिखता नहीं है, ये हमारी आंखों की या हमारा क्षय कम है। अंधेरे में भी ऐसे कितने ही प्राणी हैं कि उनको एकदम आर पार सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो उनका क्षय अपने से अच्छा, ये समझना। भेद, अभी देखो शब्द के काफी इन्होंने भेद करके दिखाए हैं। शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक होते हैं। जो भाषात्मक होते हुए अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, मतलब मुख से जो निकलते हैं उनको भाषात्मक कहेंगे, और उनके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेद करना। अक्षरात्मक संगी पंचेंद्रियों के निकलते हैं और अनक्षरात्मक असंगियों के निकलते हैं, ठीक है। हाँ, संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों के तो दोनों निकल सकते हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। सॉरी, अनक्षरात्मक, अभाषात्मक नहीं, अनक्षरात्मक। अभाषात्मक क्या है कि रे, दो प्रकार के, एक तो नेचुरल और एक वाद्यों से निकलने वाले कह रहे हैं, वो होते हैं प्रायोगिक। और जो नेचुरल, जो बादलों की टकराहट से, बिजली की कड़कड़ाहट से जो आवाज निकलती है, उसको वैश्लेषिक ऐसे शब्द कहेंगे, ठीक है। और प्रायोगिक के भेद किए तत्, वितत, घन, सुथिर आदि आदि, ये प्रायोगिक के भेद किए गए हैं, ठीक है। क्या कहा? दिव्य ध्वनि, हाँ, दिव्य ध्वनि उसको अनक्षरात्मक लिया गया है, बराबर। हाँ, कारण इतना ही है कि बताइए कौन बता सकता है? हाँ, दिव्य ध्वनि ये ओमकार है, राइट, ओमकार। और याद रखना, ओमकार वो ओम, ये बीज अक्षर है, बीज अक्षर, ये इसको अनक्षरात्मक माना गया है। यदि अ, आ, ओ और म ऐसा लिखोगे तो फिर वो बीज अक्षर नहीं है, फिर वो तो अक्षरात्मक हो गया। लेकिन ओम अपने आप में ये बीज अक्षर है, समझ में आ रहा है क्या? तो बीज अक्षर, इसको अनक्षरात्मक कहा जाता है, और ओम ये अक्षरात्मक हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसमें एक्चुअली क्या होता है, ओम ऐसा दिव्य ध्वनि खिलती है तो ऐसा आवाज होता है, और जिसको जो भाषा में सुनना वो सुनता है, एग्जैक्टली क्या है, बराबर है। ऐसा होता है कि भगवान की तो सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिलती है, और जो जीव जहां पर बैठे हैं, मतलब समोशरण की बात है, उनको ये मागध देव होते हैं, तो मागध देव उनकी अपेक्षा ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी उनके कानों पर टकराती है तो वो शब्द रूप कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात उनके प्रश्न के अनुसार उनका समाधान वहां पर उनको उपलब्ध हो जाता है। इतनी सी बात है, मतलब उनको उनकी भाषा में जो बात है वो समझ में आ जाती है, तो इसलिए उसको अनक्षरात्मक कहा। बीज अक्षर रूप भी है, और जब उनके काने पर पड़ती है तब उसको वो उनको उसका भाव समझ में आ जाता है, अर्थात मन में जो विकल्प होगा उस विकल्प के अनुसार उनको उसका समाधान मिल जाता है। हर एक का अपना अलग अलग प्रश्न होगा, अलग अलग विकल्प होगा, तो हर एक के अपने अपने विकल्प के अनुसार उसको उसका समाधान मिल जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब सभी जनों को एक ही बात, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो सबको एक ही बात मिल रही है ना, अलग अलग नहीं ना मिल रही है, वैसा वहां पर नहीं है। वहां पर हर प्राणी को अपने अपने प्रश्न या विकल्प के अनुसार उसका समाधान मिलते रहता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो, सूक्ष्म और स्थूल के भी उन्होंने दो भेद करके दिखाए हैं।
एक अंत्य और आपेक्षिक, अर्थात विवक्षा रहित और विवक्षा सहित। मतलब बेर से आंवला सूक्ष्म, ठीक है, आंवले से बेर सूक्ष्म होता है, राइट। और एक सूक्ष्म क्या है, परमाणु अपने आप में सूक्ष्म है, ठीक है। ये कंपैरेटिव सूक्ष्म को आपेक्षिक सूक्ष्म कहते हैं, और जो सचमुच सूक्ष्म है जैसा परमाणु, इसको तो अंत्य सूक्ष्म ऐसा, अर्थात विवक्षा रहित सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल में भी ऐसे ही दो भेद करना, अंत्य और आपेक्षिक। आपेक्षिक में उल्टा लगाना, मतलब मैं पहले से मोटा हो गया तो ये अपेक्षित स्थूलपना हो गया, राइट। और अंत्य मतलब महास्कंद, ये स्थूल स्कंद कहा गया है। यद्यपि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको स्थूल स्कंद कहा गया है, ठीक है, लोकव्यापी महास्कंद। हाँ जी। संस्थान के भी दो भेद किए हैं, एक निश्चित आकार और एक अनिश्चित आकार। जैसे बादलों का आकार अनिश्चित है, लेकिन आकार तो है ना, तो कह रहे अनिश्चित आकार, उसी को अतदाकार भी कह सकते हैं। और निश्चित आकार जैसे गोल, त्रिकोण आदि, ये जो है ये निश्चित आकार समझना चाहिए। हाँ जी। ये बंद का रेडियस है 2 नंबर का। हाँ, बंद को एक्सप्लेन किया ना भैया मैंने, बंद एक्सप्लेन कर दिया मैंने। बंद मैंने वही बताया कि पुद्गल की ये पर्याय है, जीव बंधता नहीं है, उपचार से जीव बंधा है ऐसा कहेंगे, लेकिन बंध के भेद ऐसा कुछ नहीं है। भेद तो 8 कर्मों की अपेक्षा ही उसकी भेद लगाने, या 148 की अपेक्षा ही उसके भेद लगा सकते हैं। वैसा और अलग से कुछ बंध की तो बात नहीं बताई है, ठीक है। इधर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रायोगिक और वैश्विक स्वाभाविक, अजीव जीव वो लिखा है। वो शब्द है भैया, शब्द है ना वो तो। अच्छा, ये ठीक है। प्रायोगिक मतलब क्या, प्रयत्न पूर्वक, अजीव और जीव अजीव विषयक, ठीक है। और वैश्विक मतलब स्वाभाविक, आदिमान और अनादिमान, महास्कंद, ठीक है, स्वाभाविक। देखो बंद की ये ऐसा है, महास्कंद का एक आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। महास्कंद कैसे रहता है, मान लो लोकव्यापी महास्कंद है, उसमें से कुछ परमाणु बाहर निकलते हैं और कुछ परमाणु निरंतर आते रहते हैं, महास्कंद बना रहता है। तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं, बंद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मान लो 1 लाख परमाणु का महास्कंद होगा, उसमें से 5000 निकल रहे और नवीन 5000 आ रहे हैं। तो अपन अभी जो निकल रहे हैं उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 5000 आ रहे हैं वो बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अनादिमान ऐसा बंद है। इसको वैश्विक या स्वाभाविक बंद कहते हैं, कोई उसको लाकर चिपकाता नहीं है, ये कहना है। और आदिमान मतलब बादल और बिजली, जैसे बिजली बादल एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर उनका बड़ा बादल बन जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो बिजली भी 2 बादल एक दूसरे में टकराते हैं, तो जो वहां से जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन से जो उष्णता निकलती है, तो बिजली वो ऐड होते जाती है, तो इस प्रकार उसको भी बंद कहते हैं, ठीक है। तो ये आदिमान और अनादिमान। आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने को कुछ ना कुछ निमित्त दिखाई देता है। आदिमान मतलब वो स्वयं से, दोनों कार्य स्वयं से हुए हैं, लेकिन अपने को टकराहट होना एक कार्य दिखाई दे रहा है, उसको लेकर फिर बिजली तैयार हुई है। तो ये बात हो गई। और प्रायोगिक अर्थात प्रयत्न पूर्वक जीव अजीव का जो बंध होता है उसको प्रायोगिक बंध कहते हैं। देखो और थोड़ा बताओ। देखो यहाँ पर अजीव का बंध लगाया है। अजीव का बंध मतलब क्या है, 2 टुकड़ों को जोड़ देना, है ना। तो ये अजीव का बंध हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है
कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम दो चीजों को जोड़ के करते हैं, तो ये अजीव बंध हो गया। और जीव अजीव बंध कह रहे, जीव अजीव बंध क्या होता है, कह रहे जीव वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है, नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, जिससे ये शरीर निरंतर नवीन नवीन होते रहता है, इसको जीव अजीव बंध कहते हैं। अर्थात ये प्रयत्न पूर्वक बंध कहा गया है। ओके, प्रायोगिक बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेद की चर्चा देखिए। भेद कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के टुकड़ा करना है, तो टुकड़े जितने प्रकार के होंगे उतने प्रकार के यहाँ पर उनके नाम दिए गए। जैसे एक उत्कर, उत्कर मतलब क्या, लकड़ी का चूरा, लकड़ी का बूरा, उसको उत्कर कहा जाता है। चूर्ण मतलब क्या, गेहूं का आटा या जो भी आटे होंगे उसको चूर्ण कहा जाएगा। खंड मतलब क्या, बड़े टुकड़ों को खंड कहेंगे। चूर्णिका कह रहे मूंग आदि का आटे को चूर्णिका कह रहे। जैसे अभी चूर्ण और चूर्णिका लगभग एक सरीका ही है, लेकिन उन्होंने मूंग के आटे को, दाल के आटे को वो चूर्णिका कह रहे हैं। प्रतर, प्रतर मतलब मेघ, मेघ अलग अलग हो जाते उसको कह रहे हैं प्रतर। ओके, और अनुचटन मतलब कह रहे हैं कि गर्म लोहे की चिंगारी, मतलब गर्म लोहे से जो कुछ बाहर निकलता है, अग्नि एक चिंगारी ऐसी निकलती है, तो उसको कह रहे हैं कि ये भेद है। तो ये टुकड़े निकलना बाहर, इतनी सी बात है। तो भेद इतने प्रकार के बताए हैं। तब मतलब अंधकार हो गया। छाया, छाया भी यहाँ पर दो रूप ली है। एक तो दर्पण वाली छाया, दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो भी एक छाया ही है, और एक जमीन पर जो अपनी परछाई पड़ती है उसको भी छाया कहते हैं। और आतप उद्योग तो हमने चर्चा कर ली थी। ओके, आइए 25वें सूत्र में आइए। 25वां सूत्र कह रहे हैं कि ठीक है, आपने पुद्गल की चर्चा की, लेकिन क्या है, पुद्गल के कुछ विशेषता है, उनके कुछ भेद है, तो कह रहे हाँ है ना। पुद्गल के भेद कह रहे हैं अनुवा स्कंदाश्च, अनु और स्कंद, ये पुद्गल के भेद समझना चाहिए। क्या है अणु और क्या है पुद्गल स्कंद, कह रहे सच्चा पुद्गल द्रव्य तो अणु होता है, लेकिन जब दो अणु मिलकर जो एंटिटी बनती है तो उसको स्कंद कहा जाता है। ठीक है, स्कंद यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है, और ये अशुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय नहीं है। परमाणु ही एक शुद्ध पर्याय हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दो तीन बातें बता रहे कि परमाणु और स्कंद में और क्या हो सकता है। कह रहे परमाणु की एट अ टाइम 5 पर्याय हो सकती है। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण की बात चल रही थी अपनी, तो कह रहे स्पर्श की 2 पर्याय, कौन सी, शीत और उष्ण में से 1 और स्निग्ध और रुक्ष में से 1। ये 2 में से एक मतलब 2 ही एक समय में होगी। ठीक है, फिर रस गंध और वर्ण, इनकी एक पर्याय होगी। तो परमाणु की 5 पर्याय अपने को एक साथ में दिखाई दे सकती है। ठीक है, स्पर्श के 2, रस के 1। देखो ना, और एक आश्चर्य की बात, स्पर्श गुण के 2 प्रकार से परिणाम दिखाई दे रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आप सबको याद होगा कि दर्शन गुण और ज्ञान गुण ये सचमुच किसके है, उपयोग के भेद बताए हैं। तो उपयोग के 2 प्रकार के परिणमन एट ए टाइम हो सकता है क्या, हो सकता है। जैसे
स्पर्श गुण के 2 प्रकार के परिणमन एट अ टाइम स्वीकार होते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। चलिए, तो मतलब एक गुण की 2 प्रकार की पर्याय, ऐसा भी संभव है। कारण तो यही दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब पुद्गल द्रव्य के अन्य प्रकार से भी भेद कहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। क्या है इसकी भेद, जरा समझते हैं। पहले स्थूल स्थूल देखते हैं। स्थूल स्थूल मतलब क्या, एक वस्तु है उसके 2 टुकड़े कर दो, हमको 2 टुकड़े फिर से हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो ये भेद हो गया। ऐसे भेद को यहां पर कह रहे हैं स्थूल स्थूल भेद। फिर स्थूल भेद क्या है, जैसे तेल है, 1 लीटर था, हमने 1 लीटर तेल को 2 कंटेनर में डिवाइड कर दिया, तो भेद कर दिया कि नहीं, कह रहे भेद कर दिया, अलग अलग कर दिया 1 लीटर को आधे आधे लीटर में, तो कह रहे ये हो गया भेद। ये कह रहे स्थूल भेद। ठीक है, आगे फिर स्थूल सूक्ष्म भेद क्या है, कह रहे नेत्र से दिखे पर पकड़ में न आए। ठीक है, कैसा है एग्जाम्पल, छाया, छाया पकड़ी जा सकती है नहीं, तम ये पकड़ा नहीं जा सकता, प्रकाश ये पकड़ा नहीं जा सकता, तो कह रहे ये स्थूल सूक्ष्म इसका ये भेद है, स्थूल सूक्ष्म नाम का भेद है। फिर सूक्ष्म स्थूल किसको कहते, नेत्र इंद्रिया के अलावा अन्य इंद्रियों से जो जाना जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, उसको स्थूल सूक्ष्म स्थूल भेद कहते हैं। जैसे वायु, वायु हम फील कर सकते हैं अन्य इंद्रिय से, ध्वनि हम अन्य इंद्रिय से उसको जान सकते हैं, तो कह रहे ये सूक्ष्म स्थूल नामक भेद समझना। सूक्ष्म कह रहे जो इंद्रियों से ग्रहण न हो उसको सूक्ष्म भेद कहते हैं, जैसे कारमाणु और गणाएं। ठीक है, और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा है। ठीक है, तो ये पुद्गल के और अन्य प्रकार के भेद समझना। भेद मतलब दिस इज नॉट वो शब्द भेद वाला भेद, हाँ वो पर्याय नहीं, भेद मतलब सब टाइप्स, इतना ही समझना। आगे 26वां सूत्र, शिष्य का प्रश्न है कि ये पुद्गल स्कंद कैसे होता है या परमाणु कैसे होता है, आदि आदि अनेक प्रश्न है। तो उसके लिए अब आचार्य देव अगला सूत्र लिखते हैं, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। कह रहे पुद्गल की उत्पत्ति कैसे होती है, कह रहे भेद से, संघात से या भेद संघात से, ऐसे 3 प्रकार से पुद्गल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 परमाणु का स्कंद था, उसका भेद किया, अर्थात 2 टुकड़े किए 500-500 में, तो भेद से 2 टुकड़े हो गए ना, तो कह रहे भेद से हमको स्कंद की प्राप्ति हो, पुद्गल स्कंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये एक। संघात, मान लो 2 टुकड़े थे, दोनों मिल गए, तो दोनों के मिलने से फिर से एक स्कंद तैयार हुआ, तो कह रहे ऐसे भी स्कंद तैयार होता है। तो संघात से भी पुद्गल द्रव्य की उत्पत्ति हो सकती है। और कुछ है, कह रहे हाँ वो है, क्या है, भेद तथा संघात एक साथ होना, भेद भी होना और संघात भी होना। जैसे 1000 परमाणु का स्कंद, उसमें से भी होना और एक साथ संघात भी, मतलब जिस समय में भेद हो रहा है उसी समय में संघात भी होने वाला है। जैसे 1000 परमाणु का स्कंद है, उसमें से 200 परमाणु बाहर निकले भेद, और 300 परमाणु ऐड हो गए संघात, टोटल 1100 परमाणु का फिर ये स्कंद हो जाएगा। तो ऐसा भी
पुद्गल स्कंद तैयार हो सकता है। ठीक है, शिष्य कह रहा है कि ठीक है, हमको स्कंद की तो बात समझ में आ गई, लेकिन परमाणु कैसे होता है? तो कह रहे परमाणु नियम से, भेद से ही होता है। सूत्र लिखा भेदादनु, भेदात अधिक अणु। तो अणु मात्र और मात्र भेद से ही होता है। मतलब क्या? एक 5 परमाणुओं का स्कंद होगा, उसमें भेद करो तो एक परमाणु एक बाजू को निकला और 4 परमाणु एक साथ रहे। तो अब ये एक परमाणु जो हुआ वो कैसे हो गया? कह रहे उस 5 परमाणुओं के स्कंद का भेद करने पर ही हुआ है। संघात से होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। संघात से कभी भी परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 28वां सूत्र, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। शिष्य पूछ रहा है, लेकिन ये जो भेद से जो होता है या संघात से जो होता है वो चक्षु इंद्रिय द्वारा दिखाई दे सकता है क्या? कह रहे नहीं। कह रहे चक्षु इंद्रिय से जो दिखाई देता है वो स्कंद भेद और संघात से ही होता है। मतलब क्या? एक समय में भेद भी होना, एक समय में संघात भी होना। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखो, ऐसा ले सकते हैं क्या? चाक्षुस्कंद बनाना है, चाक्षुस्कंद। चाक्षुस्कंद के लिए अभी वो दिखाए, मतलब चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रोसेस से हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों मिल गए, अब मिलने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? अब कैसे दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हमको पानी दिखाई देगा। तो ये कैसे हो गया? हाइड्रोजन कहीं से निकला, भेद, और किसी ऑक्सीजन में आकर मिल गया, संघात। तो कह रहे भेद और संघात से क्या हुआ? चाक्षुस्कंद तैयार होता है। ये तो एक स्थूल एग्जाम्पल था, अन्य आप भी और समझ सकते हैं। चाक्षुस्कंद मतलब जो चक्षु इंद्रिय द्वारा दिखाई देता है। और कैसे लगा सकते हैं? एक चाक्षुस्कंद का एग्जाम्पल कोई दे सकता है क्या? और कोई? चाक्षुस्कंद, अरे जितनी भी चीजें हैं, हम रोटी बना रहे हैं, जो कोई दिखाई दे रहा है, ये सब चाक्षुस्कंद है। कैसे हो रहे हैं? भेद से संघात से ही हो रहे हैं कि नहीं? एक एग्जाम्पल देता हूं। अपना शरीर, अपने शरीर में से अनंत परमाणु निकल रहे हैं, अनंत परमाणु आ रहे हैं, तो ग्रहण कर रहा है ना शरीर बनने के लिए, नवीन 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। तो जो ग्रहण हो रहा है तो संघात हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रहे भेद संघात। और कुछ गए भी, तो जिस समय में गए भी है और कुछ उसी समय में आए भी है, तो भेद संघात से चाक्षुस्कंद तैयार हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं पहले वो परमाणु जो ग्रहण किए जा रहे हैं या वो चाक्षुष होंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम कहते हैं ना कि हमारा वजन बढ़ गया है, तो हमारे परमाणु दिखते हैं क्या कि कितने बढ़ आ रहे, नहीं ये ज्यादा आ रहे हैं, ये कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम सहज नक्की कर सकते हैं। ठीक है, अणु की चर्चा हो गई, चाक्षुस्कंद की भी चर्चा हो गई। नोट कीजिए कि चाक्षुस्कंद भेद और संघात से ही होता है, ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब शिष्य का प्रश्न है कि ठीक है साहब, आपने हमको उद्गल द्रव्य की बात समझाई, कुछ द्रव्य के बारे में बताइए। तो आचार्य एक सूत्र लिख रहे हैं, सद्द्रव्य लक्षणम। महत्वपूर्ण बात लिखिए। इसे जितने मत वस्तु को अनित्य या उत्पन्न हुआ मानते हैं,
किसी पर के आश्रित होकर उत्पन्न हुआ मानते हैं, ये इस सूत्र से उन सभी मतों का खंडन हो जाता है। सद्द्रव्य लक्षणम अर्थात वस्तु थी, है, रहेगी, अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण इतना जबरदस्त है, अस्तित्व गुण नहीं तो हम कोई चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ये शब्द भी निकल रहे हैं, इनका भी अस्तित्व गुण के कारण ही तो निकल रहे हैं कि इनकी भी ऐसी इस समय के अस्तित्व संबंधी योग्यता है। ठीक है। सद्द्रव्य लक्षणम अगला सूत्र। और सत का अर्थ क्या है? तो आचार्य देव उसके लिए अगला सूत्र लिख रहे, कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये महत्वपूर्ण अति अति महत्वपूर्ण सूत्र का पैच चल रहा है। ठीक है। ये पूरा वस्तु स्वरूप, पूरा जिन शासन को एक झटके में समझाने के लिए ये सूत्र है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कह रहे हैं सत क्या है? सत कह रहे उत्पाद व्यय द्रव्य एक साथ होना, इसको सत कहते हैं। इन शॉर्ट इंग्लिश में अगर समझाना है, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। यही बात यहां पर समझनी चाहिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है। अब और इसको बाइफरकेट करेंगे। उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य भी सत। समझ में आया? और अखंड वस्तु भी सत। समझ में आ रहा है क्या? 4 बातें कही, यहां 3 लिखिए। मैं और एक बात मेरी तरफ से, अखंड वस्तु, हाँ, ये भी सत। अब क्या है अर्थ, थोड़ा समझते हैं। देखो 100वीं पर्याय जो प्रकट हो गई है, तो 100वीं पर्याय का जो उत्पाद हुआ है वो सत है कि नहीं है? है, राइट। वो उसी 100वें समय का सत है कि नहीं है? बिल्कुल वो 100वें समय का ही सत है। 101वें पर्याय में या 99वें पर्याय में उसका वो सत है क्या? सत मतलब अस्तित्व है क्या? नहीं है। तो कह रहे हैं वो 100वें समय का होना ही वही उस समय का सत है। ठीक है। उस वस्तु के परिणाम या परिणमन का सत है। ठीक है। तो उत्पाद सत, व्यय, मान लीजिए कोई वस्तु का अभाव हो गया या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, तो ये क्या है? व्यय भी सत है। तो उत्पाद सत, व्यय सत। अब द्रव्य सत देखते हैं। द्रव्य एक एग्जांपल लेता हूं ना। मान लो हम स्कूल में थे, स्कूल से निकलने के बाद में हम इंजीनियर मतलब पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, जो कुछ करते हैं। 15-20 साल बाद में हम किसी स्कूल के ही मित्र को मिलने का योग बने हमारा। सबसे पहले बात क्या होगी? अरे तू कितना बदल गया। एक, अब देखो इसमें 2 बातें हैं, इनफैक्ट 3 बातें हैं। एक तो बदल गया ये भी कह रहा है, अर्थात उत्पाद व्यय हो रहा है तुम्हारा, ये सिद्ध हो रहा है। और तू बदल गया मतलब पूर्व की अवस्था को कोरिलेट करने के लिए प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत। समझ में आया? वो द्रव्य ही है परिभाषा, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता को बताने वाला जो विषय है उसको द्रव्य कहते हैं। कहने की बात इतनी है कि द्रव्य भी एक समय का सत है। ठीक है। लेकिन वो द्रव्य 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 ऐसा कंटिन्यूटी में है, इसलिए उसको ही ध्रुव भी कहा जाता है। लेकिन द्रव्य यह द्रव्य का परिणाम है, अर्थात जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल द्रव्य, सबका ये परिणाम है। ठीक है। द्रव्यपना। ओके। हेलो, हाँ बोलिए ना। मुझे तो पर्याय भी नहीं है कैसे? द्रव्य वो पर्यायर्थिक नय का विषय है। पर्यायर्थिक नय, द्रव्यपना। द्रव्यपना
ये अपने आप में पर्यायर्थिक नय का विषय है। यद्यपि वो दृष्टि का विषय भी है, लेकिन ध्रुव और द्रव्य इसमें अंतर है। द्रव्यपना ये एक समय का सत है और ध्रुव ये त्रिकाल सत है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत। अब क्या है ये, थोड़ा सा वो भी देखते हैं। हाँ, उत्पाद सत है, अर्थात देखो जो पर्याय उत्पन्न हुई है उस पर्याय की बात चल रही है। और व्यय सत जब कह रहे हैं तो पूर्व पर्याय जो नाश को प्राप्त हुई है उसको व्यय सत कह रहे हैं, ठीक है। और द्रव्य सत क्या है? प्रत्यभिज्ञान को कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, द्रव्य की अवस्था की नित्यता। समझ में आ रहा है बहन जी? द्रव्य की अवस्था की नित्यता। अवस्था मतलब क्या? पर्याय है कि नहीं? है, पर्यायी है, ठीक है। तो पर्याय वो अवस्था की नित्यता मतलब वैसी की वैसी। जैसे अभी हम ज्ञान को द्रव्य, ज्ञान में द्रव्य सत कैसे लगा सकते हैं? ज्ञान में द्रव्य सत कैसे घटित करेंगे? कोई बताएगा? जानन जानन पर्याय जो हो रही है उसको लेके के जोड़ते थे। हाँ जी, जानन जानन जानन, निरंतर जानन 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 जो हो रहा है तो यही सत है। कितना जान रहा है, कैसा जान रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जानना हो रहा है, बस यही द्रव्य का सतपना है, ठीक है। विशेष नहीं, सामान्य रूप। विपरीत भी जान रहा है तो भी उसको वो लेंगे ना। हाँ, विपरीत भी जान, यस यस यस, विपरीत भी जान रहा है, लेकिन जाननपना तो बरकरार है ना। क्या जान रहा है, कैसे जान रहा है, कितना जान रहा है, इसको छोड़िए, लेकिन जान रहा है, बस यही उसका द्रव्य सत, ठीक है। अर्थात वस्तु त्रिकाल में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। पानी त्रिकाल में अपने शीतल स्वभाव का त्याग करता नहीं है, या अग्नि त्रिकाल में अपने उष्ण स्वभाव का त्याग नहीं करेगी। यही उसका द्रव्य सत है। समझ में आ रहा है क्या? ध्रुव में क्या लेंगे? ध्रुव में वो जो अखंड द्रव्य उसको लेंगे क्या? हाँ ध्रुव में अखंड द्रव्य लेना है। देखो अपन ने चार्ट भी बनाया था पहले कभी। हाँ, अब आप थे कि नहीं मुझे अब ज्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन वस्तु को हमने सामान्य विशेषात्मक वस्तु, प्रमाण की वस्तु, सामान्य वस्तु, विशेष वस्तु और सामान्य विशेषात्मक वस्तु, ऐसे 3 कॉलम बनाए थे हमने। और हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा वस्तु का डिवीजन किया था। हमने ये किया था कि द्रव्य अपेक्षा वस्तु सामान्य, ठीक है। फिर क्षेत्र अपेक्षा वस्तु क्या है? अभेद, राइट। क्षेत्र अपेक्षा अभेद। काल अपेक्षा वस्तु नित्य, ठीक है। और भाव अपेक्षा क्या है? वस्तु एक। समझ में आया? अनंत गुण है, ऐसा होते हुए वस्तु क्या है? एक। तो ये क्या हो गया? ये द्रव्यपना, इसकी निरंतरता, ये द्रव्य, ठीक है। अब ध्रुव क्या है? ध्रुव कह रहे हैं द्रव्य प्लस पर्याय इज इक्वल्स टू ध्रुव। समझ में आ रहा है क्या? अब जो त्रिकाली ध्रुव कहा जाता है, सचमुच त्रिकाली ध्रुव वो
नॉन चेंजिंग अंश की तरफ संकेत है, जो बदल नहीं रहा है अंश, उसकी तरफ संकेत है। एक एग्जाम्पल अभी अभी दे रहा था ना मैं, क्या हम मित्र हमको 20 साल बाद 30 साल बाद मिला और उसने कहा तुम बहुत बदल गए। अब वो 20 साल पुराना व्यक्ति और आज भी जो व्यक्ति है वो एक ही है कि नहीं? एक ही है, अर्थात वो व्यक्ति की निरंतरता, राइट? यही तो द्रव्य है। वो व्यक्ति मतलब वैसा ही उस व्यक्ति उसी नाम से पहचाना जा रहा है, ये नित्यता। और बदला भी है ये अनित्यता। तो कह रहे नित्य अनित्यात्मक वस्तु ये ध्रुव, और जो द्रव्यपना है, जो नित्य अंश है, इसको हम द्रव्य ये कह रहे हैं। ठीक है? हाँ, अखंड वस्तु जो है इसको हम ध्रुव कहेंगे, अखंड वस्तु, प्रमाण का विषय। ठीक है? या उत्पाद व्यय में एक एक समय की पर्याय लेना है, और द्रव्य में जो कंटिन्यू चल रही है वही उसको लेना है। नहीं, द्रव्य में भी एक समय की ही पर्याय लेनी है, और उत्पाद व्यय में भी एक ही समय की पर्याय। जैसे अभी थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताओ। हाँ, पूर्व मति ज्ञान की पर्याय का अभाव होना, ठीक है, ये व्यय। नवीन श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, ये ज्ञान गुण में ही अपन घटित कर रहे हैं। नवीन श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होना, ये उत्पाद, ठीक है। और ज्ञान जानन अपेक्षा से जानन ही करता रहा, जानना ही करता रहा, ये द्रव्य। समझ में आया? एक साल पहले भी ज्ञान से जानना ही हो रहा था, आज भी ज्ञान से जानना ही हो रहा है, और भविष्य में भी ज्ञान से जानना ही होगा। तो ये जो जाननपना है, द्रव्य की नित्यता क्या है? ये द्रव्य प्रत्यभिज्ञान के कारण द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। अवस्था इज इंपॉर्टेंट। अवस्था मतलब वो पर्याय, अवस्था की नित्यता, इसको द्रव्य कहते हैं। देखो, ध्रुव नहीं कह रहे, द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या? ध्रुवपना। समझ में आ रहा है क्या? ध्रुवपना। तो ये पना मतलब वो अवस्था की तरफ संकेत कर रहा है, अर्थात वो एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो वैसी की वैसी है, इसलिए उसको ध्रुव कहा जाता है। द्रव्य और ध्रुव में अंतर ही नहीं है, वैसी की वैसी है, इसलिए उसको ध्रुव कहा जाता है, लेकिन है तो द्रव्य। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरा स्खलन भी हो गया। मैंने प्रमाण के विषय को ध्रुव कहा है। एक्चुअली प्रमाण का विषय अपन ध्रुव नहीं लेंगे। समग्र द्रव्य का जो अनचेंजिंग अंश है उसको अपन ध्रुव लेंगे, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक जो सामान्य अंश है उसको अपन ध्रुव कहेंगे। ठीक है? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक जो अंश है उसको अपन ध्रुव कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और काफी सूत्र है। उत्पाद स्वरूप ही हो, अर्थात जो असत का उत्पाद हो, मिट्टी बिना घट की उत्पत्ति हो। क्या है ये? द्रव्य अगर व्यय स्वरूप ही हो। अच्छा, इन्होंने कह रहे ओनली व्यय करता हो तो क्या होगा? ओनली उत्पाद हो रहा है तो क्या होगा? मात्र ध्रुव ही रहा तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि मात्र उत्पाद हुआ और व्यय नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मिट्टी, एग्जाम्पल दिया, मिट्टी का दिया है। मान लो मिट्टी है, मिट्टी का उत्पाद हो गया, अब उसका व्यय नहीं होगा, मतलब मिट्टी से अब नवीन घड़ा नहीं होगा। तो कह रहे नवीन पर्याय नहीं है तो मात्र उत्पाद होकर रुकना तकलीफ है। एक मात्र व्यय होना मतलब वस्तु के नाश का ही प्रसंग होगा, तो इसलिए व्यय भी, मात्र व्यय नहीं स्वीकार। और द्रव्य ही बना रहा तो कूटस्थ हो गया द्रव्य, उसमें चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो जैसा निगोद में था
वो निगोद में ही रहेगा, उसका परिणमन नहीं होगा। तो ये भी कह रहे हैं द्रव्य भी मात्र द्रव्य भी काम का नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर वही कह रहे, देखो अभी अगले पेज पर तालिका में द्रव्य तीन रूप त्रयात्मक दिखता है, उत्पाद व द्रव्यात्मक दिखता है, लेकिन ये किसके आश्रय से? एक द्रव्य के आश्रय से, तो वही सत्य है। ठीक है, उत्पाद व द्रव्य पृथक नहीं हो सकते, इसलिए एक ही है। ठीक है, और भेद से हमने व्यवहार से उनको पृथक पृथक करके समझा। तो कह रहे जरूरी है क्या पृथक करके समझाना? आप एक अखंड ही समझा देते ना। कह रहे नहीं ना, तुम पार्ट्स एंड बिट्स में नहीं समझोगे, टुकड़े टुकड़े करके हम तुम्हें नहीं समझाएंगे तो तुम्हें अखंड वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात आ गई। आगे फिर सत्ता की बात चलती है। सत्य और सत्ता अलग चीज है। सत्ता मतलब अस्तित्व, कह रहे क्या का अस्तित्व? महासत्ता और अवंतर सत्ता। महासत्ता यह सादृश अस्तित्व है, और अवांतर सत्ता यह स्वरूप अस्तित्व है। क्या है? जो भी है वो सतरूप है। ये महासत्ता मतलब क्या? जो भी है वो सतरूप है मतलब क्या? सभी द्रव्य है, इसलिए सभी एक है, इसको महासत्ता कहेंगे। समझ में आया? और कोई ग्रुप क्या? जीव द्रव्य है, तो ये अवांतर सत्ता में जीव को अन्यों से अलग करके मात्र जीव की चर्चा कह रहे हैं, ये अवांतर सत्ता की बात है। आगे बढ़ते हैं 31वें सूत्र में। फिर प्रश्न कह रहे हैं कि आप ये द्रव्य कह रहे हैं, तो द्रव्य मतलब नित्य, क्योंकि द्रव्य की नित्यता तो कारणभूत, उसकी अवस्था विशेष को द्रव्य कह रहे हैं। तो ये द्रव्य अर्थात नित्य का स्वभाव या डिफाइन कीजिए, उसका क्या लक्षण है? नित्यता किसको कह रहे हैं? फिर उसके लिए सूत्र दे रहे, तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भावाव्ययम नित्यम मतलब क्या? तद मतलब उसके, उसका मतलब क्या? द्रव्य। तो द्रव्य का भाव का अव्यय, अर्थात द्रव्य के भाव का अव्यय होना, नाश नहीं होना। व्यय मतलब नाश, और अव्यय मतलब नाश नहीं होना। यही क्या है? यही नित्य है। ठीक है, अर्थात वस्तु अपने त्रिकाल स्वभाव को त्यागती नहीं है, छोड़ती नहीं है। यही उसका द्रव्य है या नित्य है। ठीक है, भैया जी, हाँ बोलिए ना। जैसे जीव में विकारी भाव में एक्चुअली जीव का स्वभाव तो निर्मल परा ही है, विकारी भाव है, तो वो टेम्पररी नित्य ऐसा बोला जाएगा क्या? हाँ, तो वो उत्पाद सत्य, व्यय सत्य ऐसा कहा जाएगा, लेकिन द्रव्य सत्य नहीं कहा जाएगा। द्रव्य सत्य उसमें मान लो जो जाननपना है या श्रद्धा गुण का जो परिणाम है, वो वैसे का वैसा ही होना, इसी को अपन द्रव्य सत्य कहेंगे। ठीक है, या चारित्र गुण है, उसका जो स्वभाव रूप अंश व्यक्त होता है, उसको हम द्रव्य कहेंगे। ठीक है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब इनका स्वाभाविक परिणाम, इसको अपन यहां पर ले सकते द्रव्य में।
परिणामन है उसको ही नित्य बोले जाएगा उसको। किसका परिणमन? जैसे जो भी स्वाभाविक परिणामन हो रहा है, जैसे हाँ। चारित्र का, श्रद्धा का, हाँ तो जितना अंश कोई नित्य बोले जाएगा उसको। हाँ, उतने को ही नित्य कहेंगे, राइट। अच्छा, ठीक है। देखो वैसे चेंज भी हो रहा है ना, चेंज की भी नित्यता है, आप समझ रहे हैं क्या? अनित्यता की भी नित्यता है। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब जो परिणमन होना है, ये पहली पर्याय, फिर ये दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय, फिर चौथी पर्याय, मतलब पहला का नाश, दूसरे का उत्पाद, दूसरे का नाश, तीसरे का उत्पाद, तीसरे का नाश, चौथे का उत्पाद। ये जो अनित्यपना है, इसकी भी नित्यता है, इसकी कंटिन्यूटी, यही उसका नित्यपना है। अर्थात व्यय का नित्यपना, उत्पाद का भी नित्यपना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये नित्यपना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आएगा। अव्यय मतलब नाश नहीं होना, व्यय, हाँ, और व्यय मतलब नाश होना। अब ये अव्यय कहकर स्वभाव का नाश नहीं होता, ये समझाना चाहते हैं। और वहां पर व्यय मतलब पर्याय का नाश हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये उत्पाद व्यय द्रव्य है ना, वो और ये अव्यय सेम हो गया ना? यस, द्रव्य मतलब ही अव्यय। स्वभाव चेंज नहीं होगा, स्वभाव जो का त्यों रहेगा, पूरा रहेगा, हीनादिक नहीं होगा, यही उसका अव्ययपना है, यही इसका द्रव्य है वस्तु का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समय तो हो गया है, अपन आज रुक जाते, 31वें सूत्र तक आ गए हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण पैच था। कल अपना ये विषय 5वां अध्याय भी हो जाएगा। ठीक है, चलो रुकते हैं। जिनवानी स्तुति। कल कदाचित मैं पहले अध्याय के ऊपर एक प्रश्न मंच रख दूंगा। ठीक है, कदाचित एक सॉफ्ट कॉपी में रिटर्न फॉर्म में देखता हूँ, गूगल फॉर्म्स पर अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक सॉफ्ट कॉपी आप सबको मैं भेज दूंगा, आप अपने स्तर पर उसका मार्किंग कर देना। ओके, चलिए, और एक आगे बढ़ते, चलिए फिर रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो जिनवानी स्तुति।